Hello guys, in this video we are going to learn about polyfill of map. So before writing a map polyfill, first of all I would like to make you understand how map function work. Even if you know it, but it's better to have double understanding with that map. So map को समझने से पहले अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा array 1 2 3. अब हमें map function क्या करता है? Map function always return a new value. Whatever logic we try to execute in that callback function, so execute करता है उसके बाद नया array रिटर्न करता है. तो existing array में वो कोई चेंजेस नहीं करता है. so यहाँ पर हम समझते हैं सपोज मुझे 1 2 3 4 5 नंबर्स है, उनके अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से. सो मैं किस तरीके से करता हूँ? array डॉट मैप फंक्शन लिखा, देन इट विल टेक अ कॉलबैक फंक्शन. देखिए कॉलबैक फंक्शन लिया, इसके अंदर भी आइटम होंगे, देन इंडेक्स होगा, देन सेल्फ वेरिएबल होंगे. सो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन लिख रहे हैं. अब देखिए जैसे ही मैंने कॉलबैक फंक्शन लिखा, यहाँ पर अनडिफाइन 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 दे रहा है, क्योंकि यहाँ से अभी हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे. और कोई चीज़ जब रिटर्न नहीं होती जावास्क्रिप्ट में, तो अनडिफाइन रिटर्न होता है. यू शुड रिमेंबर दैट फॉर इंटरव्यू परस्पेक्टिव आल्सो. सो मुझे जो भी चीज़ सपोज मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है आइटम मल्टीप्लाई 2 से. जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, देखिए तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, आप अगर मैं एरे को प्रिंट करूं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इट इज है 1 2 3 4. नाउ वी गॉट द न्यू एरे आफ्टर कॉलिंग मैप फंक्शन 2 4 6 8. सो हमको क्या करना है कि सेम बिहेवियर को मिमिक करना है, और हमें ऐसा फंक्शन लिखा है जिसमें हम माई मैप लिखेंगे. मतलब मेरा खुद का मैप होना चाहिए जो कि मैप फंक्शन की तरह ही वर्क करे. सो इंटरव्यू का पूछने का मकसद यही होता है, तो इसी पॉलीफिल कहते हैं. तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क किया. देखिए मैप फंक्शन है, मैप के अंदर ये जो आपको स्काई ब्लू कलर दिखाई, ये कॉलबैक फंक्शन है. सो कॉलबैक फंक्शन को जो मैप की डेफिनेशन है वहाँ से ये कॉल करता है. सो नाउ यू विल सी हाउ इट विल कॉल इंटरनली. से व्हाट इज द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन. सो वी हैव टू राइट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन. सो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब मैंने यहाँ पर लिखा एरे डॉट माई, देखिए माई मैप. अब मैंने यहाँ जैसे माई मैप लिखा तो ये माई मैप मेरे को सजेस्ट नहीं कर रहा है, ऑटो सजेस्ट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरे डॉट एरे. जैसे मैंने डॉट प्रेस किया तो यहाँ पर मुझे जितनी मेथड्स इसके प्रोटोटाइप में ये सब ऑटो सजेशन में आ रही है. सो आपको अगर देखना है कि ये मेथड कितनी मेथड अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम एरे डॉट प्रोटोटाइप लिख सकते हैं. और जैसे आप इसे एंटर करोगे यहाँ पर आपके पास एरे के अंदर जितनी मेथड है इसके प्रोटोटाइप के अंदर. सो ये मेथड्स क्या होती है, जब हम कोई एरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एरे का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके अंदर ये शेयरेबल होती है. सो ये मेथड इज रिटर्न ओनली वन प्लेस, लाइक एरे डॉट प्रोटोटाइप. इनसाइड एरे डॉट प्रोटोटाइप ऑल द मेथड इज देयर. सी लाइक फाइंड इंडेक्स, फाइंड, फॉर ईच, फ्लैट मैप. यहाँ पर देखिए मैप भी है. सो यहाँ पर मैप का इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल लिखा होगा. अब हमें क्या करना है कि हमें हमारा खुद का मैप लिखना है. सो खुद का मैप लिखेंगे, इसलिए हमें इस मैप को यहाँ पर एरे डॉट प्रोटोटाइप में अवेलेबल करवाना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी माई मैप. सो ये मेरा खुद का मैप होगा जो कि सेम मैप मेथड की तरह वर्क करेगा. सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लूँगा. फंक्शन फंक्शन अनोनिमस यहाँ पर होने वाला है क्योंकि हमने इसके नेम यहाँ पर दे दिए. नाउ ये फंक्शन क्या करता है, देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कॉल बैक फंक्शन को. राइट देखिए जिस तरीके से, ये देखिए ये मेरे स्काई ब्लू कलर है ना, सपोज ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है. अब मैं यहाँ पर एक एरर चेक लगा सकता हूँ. यदि कॉल बैक फंक्शन पास नहीं कर रहा है कोई यूजर, तो उसको एक एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए. थ्रो अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, इस तरीके से मैसेज होना चाहिए. नाउ console.log, I'll try to explain you how we are going to receive array. So my map array we can write. So see, इस दिस कीवर्ड के अंदर आपको एरे मिलेगा जो जिस एरे पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो मैं अभी इसकी पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस आल्सो. सो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एरे डॉट माई मैप, जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब मैं यहाँ पर इसे विदाउट एनी कॉलबैक फंक्शन पास करता हूँ. ये देखिए ये कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे एरर रिटर्न होना चाहिए. देखिए जो मेन एरे है, एरे जो हमारा मेन एरे है, मेन मैप है, मैप के अंदर भी अगर मैं सेम बिहेवियर को परफॉर्म करूँगा तो सेम मुझे देखिए एरर रिटर्न हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी प्रॉपर जो मैप की डेफिनेशन है उसको मिमिक कर पा रहे हैं. नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट
इज गेटिंग प्रिंट विथ दिस। सो ये माई मैप है। माई मैप फंक्शन को मैंने जैसे यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन एम्प्टी कॉलबैक फंक्शन पास कर रहा हूँ अभी मैं, और एंटर किया, देखिए तो यहाँ पर माई मैप एरे। इसका मतलब जो दिस, इसके डेफिनेशन में दिस हम पास कर रहे हैं, ये जो एरे हम यहाँ से पास कर रहे हैं ये दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो करंट ऑब्जेक्ट है वो दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर हम जो दिस कीवर्ड ले रहे हैं इसके अंदर हमारे पास एरे आ रहा है, और जब हमारे एरे आ रहा है तो इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो भी कॉलबैक फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सबसे डिफरेंट बात मैप की ये होती है कि मैप जो रहता है वो नया एरे रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एरे बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये एक एरे रिटर्न, न्यू एरे बनाएंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे एरे से। और यहाँ पर मैं एरे लिखता हूँ क्योंकि, और दिस को एरे में असाइन कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ नेमिंग कन्वेंशन ओनली, नॉट एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जितने बार कॉलबैक फंक्शन वहाँ से आएगा तो उस कॉलबैक फंक्शन को मुझे इटरेट करके कॉल करना है। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक मेरा लूप चले, देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं इस फॉर ईच के ब्लॉक को लिख दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, कॉलबैक फंक्शन को कॉल करना है विथ ऑल पैरामीटर लाइक आइटम, इंडेक्स एंड सेल्फ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो कॉलबैक फंक्शन है वो रिटर्न करता है ना, देखिए जैसे रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट करूँगा, और ये कॉलबैक फंक्शन है। तो कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें पहला पैरामीटर क्या पास करना है, देखिए आइटम, मतलब जो एरे का आइटम हो, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स, एंड थर्ड पैरामीटर विल बी द सेम एरे। सो आइटम किस तरीके से आएगा हमारे पास, एरे ऑफ इंडेक्स को यदि मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से मुझे जो एरे का रियल आइटम है वो मिल जाएगा, देन इंडेक्स में यहाँ से पास कर सकता हूँ, देन एरे मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ है। अब जो रिजल्ट आया है मेरे पास, राइट, उस रिजल्ट को मुझे न्यू एरे के अंदर पुश करना पड़ेगा क्योंकि मुझे न्यू एरे रिटर्न करवाना है। यहाँ पे मैं रिजल्ट को पास कर दिया, परफेक्ट। नाउ जब फंक्शन ये पूरी तरीके से फोर लूप जो है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें क्या करना है, न्यू एरे को यहाँ से रिटर्न करना है। दैट्स इट, आवर पॉलीफिल इज रेडी। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एरे के अंदर क्या है, 1 2 3 4। अब हम इस एरे को नॉर्मल मैप फंक्शन जो हमारा ओरिजिनल मैप है उसके अंदर कॉल करते हैं। उसके पहले आउटपुट देखते हैं। तो इसके अंदर हम आइटम लेंगे, देन इसको रिटर्न किया मैंने, और आइटम डॉट मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 किया, देखिए तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 6 9 12। अब मैं यदि यहाँ पर लिखूँ एरे डॉट माई मैप और सेम डेफिनेशन में यहाँ पर दूँ, मतलब सेम कॉलबैक फंक्शन, तो यहाँ से मैं आइटम पास कर रहा हूँ, देन आई एम रैपिंग इट टू विथ कॉलबैक फंक्शन, आई एम रिटर्निंग 8 एंड आइटम मल्टीप्लाई 3। जैसे मैंने आइटम मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए तो यहाँ पर जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है माई मैप फंक्शन से, और माई मैप फंक्शन का आउटपुट एंड मैप फंक्शन का आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो मैप है उसका पॉलीफिल को लिख लिया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। I hope you enjoyed this video. If you really like this video, please like the video and share this video with your friends. And guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।